मैं डॉक्टर CL महावर MM फाइनल छात्राओं को जायसी के काव्य सौंदर्य के बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। जायसी भक्ति काल काव्य के प्रमुख कवि थे, जो कि प्रेमाश्री शाखा के अंतर्गत थे। प्रेमाश्री शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि जायसी थे और इनका जो प्रबंध काव्य था वो बड़ा महत्वपूर्ण था। पद्मावत इनका प्रबंध काव्य एक आधारभूत प्रबंध काव्य था और महत्वपूर्ण काव्य था, जो कि भारतीय राजाओं की प्रेम कथा, चित्तौड़ के राजा रतन सेन की प्रेम कथा का वर्णन इसमें दिखाई देता है। इसमें उनके काव्य की कला की निर्मल झांकी और मौलिक प्रतिभा दिखाई देती है, क्योंकि जायसी ने अपने काव्य को बहुत ही निर्मल रूप से, बहुत ही सहज रूप से अभिव्यक्त किया और अपनी प्रतिभा को उस काव्य के माध्यम से दिखाई। जो अपनी प्रतिभा थी, उस प्रतिभा को उन्होंने पद्मावत के रूप में लिख करके जो प्रस्तुत किया वह अद्वितीय वर्णन था। इसमें विरह व्यथा, क्षेत्रविभूत और मानवीय संवेदनाओं का उद्घाटन करने की में अति कौशलता दिखाई है, क्योंकि मानवीय व्यथा, या इसको दूसरे रूप में देखें तो आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए जिस प्रकार से विरह में द्रवीभूत होकर के तड़पती रहती है, उसी का चित्रण इन्होंने लौकिक रूप में रतन सेन और पद्मावती के रूप में प्रस्तुत किया और उन संवेदनाओं का जो वर्णन है, जो संवेदनाएं हैं, इतनी कुशलता के साथ, इतनी बारीकी के साथ में दिखाई है कि सुनने वाला और पढ़ने वाला द्रवीभूत हो जाता है, अपने आप को रोक नहीं पाता है और उन संवेदनाओं के अंतर्गत बह जाता है। इस प्रकार से उनके काव्य की जो विशेषताएं हैं, बड़ी महत्वपूर्ण जो विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। उनका सबसे पहले देखेंगे अपन भाव पक्ष। प्रेम तत्व का निरूपण। प्रेम तत्व का निरूपण अर्थात प्रेम है, उस प्रेम का जो मार्ग है या जो प्रेम तत्व है, ईश्वर तत्व है, उसको उन्होंने बताने की कोशिश करी और किस प्रकार से सहज रूप से उस प्रेम को, उस ईश्वर तत्व को प्राप्त किया जा सकता है। इनके काव्य में लौकिक के साथ, लौकिक प्रेम के साथ में अलौकिक प्रेम का चित्रण किया। लौकिक प्रेम के साथ अलौकिक यानी पारलौकिक, यानी इस लोक में रह करके उस ईश्वर तत्व को, उस ईश्वर को पाने की जो इच्छा है, उसका चित्रण इन्होंने अपने पद्मावती के माध्यम से प्रस्तुत किया है। पद्मावत के अंतर्गत प्रेम की अनुभूति, प्रेम का वास्तविक रूप, प्रेम का सात्विक रूप इन्होंने इसमें बताया। पर प्रेम बड़ा कठिन है, प्रेम करना बड़ा कठिन है और प्रेम के अंदर जो उस प्रेम को पाने की कोशिश करी है, वो दोनों ने इस प्रेम को झेला। इन दोनों ने प्रेम के जो कठिन परीक्षा है उसको उत्तीर्ण किया है अपने सहज रूप से।
उसी रूप को इन्होंने बताने की कोशिश करी है। तभी उन्होंने कहा बल ही प्रेम है कठिन सुहेला, यानी प्रेम है बड़ा कठिन है पर उसको पाना बड़ा सहज तरीके से है। दुई जग तारा प्रेम जय खेला, यानी दोनों तरह से वो तर जाता है, इस जग से भी और उस जग से भी, अर्थात उसकी मुक्ति हो जाती है, यानी संसार रूपी सागर से उसकी मुक्ति हो जाती है और उसके मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। दुई जग यानी दो तरह से उसका प्रेम खेल जाता है, यानी जीत जाता है। तो प्रेम तत्व का उन्होंने निरूपण इस काव्य के अंतर्गत किया है। तो इनकी बड़ी विशेषता है। गुरु की महिमा। नंबर 2, गुरु के बिना शिष्य निगुरा कहा जाता था। भक्ति काल में गुरु के बिना शिष्य को निगुरा कहा जाता था, यानी बिना गुरु के निगुरा। इसलिए गुरु की महिमा बड़ी महत्वपूर्ण थी। और गुरु के बताए हुए मार्ग पर यानी सन्मार्ग पर शिष्य था अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता था। तो गुरु के बताए हुए रास्ते से, गुरु के दिए हुए ज्ञान से, उस ज्योति से व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता था। इसीलिए गुरु को भी ईश्वर से बड़ा बताया, क्योंकि ईश्वर तक पहुंचाने का जो मार्ग है, रास्ता दिखाने वाला है, वह तो गुरु ही है ना। इसलिए गुरु की महिमा का गुणगान जायसी ने अपने काव्य में किया। और गुरु शिष्य को प्रेम मार्ग से, वो प्रेम की ज्योति से साक्षात्कार करा देता है कि देखिए प्रेम की ज्योति, इस ज्योति से तू अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर, यानी प्रेम रूपी एक ज्योति उसके मन में जगा देता है। उस ज्योति के प्रकाश में, उस ज्योति पुंज से शिष्य अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है। तो ऐसे गुरु की महिमा भी जैसे अपने काव्य में करता है। तभी तो उन्होंने कहा गुरु विरह चिन्हगी जो मेला, यानी गुरु है, उसने एक चिंगारी उसके हृदय में मेल दिया था, रख दी है। जो सुलगाए ले सो चेला, उस चिंगारी से जिसने आग जला ली है अपने अंतर्गत, अपने अंतर्मन में, वही सच्चाई चेला है, वही शिष्य है जो कि अपने उस जलती हुई आग से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है, मुक्ति प्राप्त कर लेता है, ईश्वर की प्राप्ति कर लेता है। आगे कहता गुरु सुआ से पंथ दिखाओ। गुरु तो उस सुए के समान है, उस तोते के समान है, उस पथ भ्रष्ट को पथ दिखाने के समान है, जो कि रास्ता भटक जाता है। इसलिए गुरु सुआ जय पंथ दिखाने, गुरु सुआ रूप के अंतर्गत शिष्य को रास्ता दिखाता है। इसलिए शिष्य अपना रास्ता ना भटकें और अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचें, अपनी मंजिल की प्राप्ति करें। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जायसी के जो काव्य है, उस जायसी के काव्य के अंदर गुरु की महिमा बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना गुरु के शिष्य अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता, चाहे उससे कितना भी ज्ञान प्राप्त हो। ज्ञान तो प्राप्त हो सकता है, लेकिन उस ज्ञान से सही दिशा और दशा जब तक उसको नहीं मिल पाती है, तब तक वो सही सन्मार्ग पर नहीं चल सकता। इसलिए गुरु के बिना शिष्य अधूरा है। इसलिए गुरु की महिमा बड़ी महत्वपूर्ण है। नंबर 3, रहस्यानंद। रहस्य बड़ा महत्वपूर्ण, बड़ा आनंद देने वाला है, बड़ा आनंद बिखेरने वाला है। जायसी ने मानस के भीतर परमात्मा के सामीप्य से उत्पन्न अपरिमित आनंद की मनोरम व्यंजना की। अर्थात जायसी ने मानस अर्थात मनुष्य के भीतर, मनुष्य के अंतर्गत परमात्मा उस ईश्वर तत्व को समीप से देखा, उत्पन्न वाक्य वो शरीर के अंतर्गत, यानी तेरी अंतरात्मा में उस परमात्मा के दर्शन कर, और उस अंतरात्मा के अंतर्गत उसके दर्शन से जो तेरे को अपरिमित आनंद की प्राप्ति होगी, जो आनंद होगा वो ब्रह्मानंद होगा। उसकी अभिव्यंजना
जायसी ने अपने काव्य के अंतर्गत बड़े मनोरम व्यंजना के रूप में बड़े सहज तरीके से की है। अब वो रहस्य क्या है, जो उस रहस्य के माध्यम से व्यक्ति बड़ा प्रसन्न रहता है, बड़ा प्रफुल्लित रहता है। कब रहता है? जब उसको परमात्मा की अनुभूति मिल जाती है, परमात्मा के समीप पहुंच जाता है। लेकिन परमात्मा के समीप कब पहुंचेगा? जब वो सच्चे मन से अपने हृदय के अंतर्गत ईश्वर को खोजेगा, ईश्वर को समीप पाएगा, तब उसे उस अपरिमित आनंद की अनुभूति होगी। और वो जो आनंद होगा वो परमानंद होगा। ऐसे रहस्य के बारे में जायसी बतलाता कि ऐसा जो रहस्य है जिसको कोई जान नहीं पाता, समझ नहीं पाता, वो आपके भीतर है, आपके हृदय में निवास करता है। ऐसा रहस्य जो कि लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक के बारे में, ईश्वर और ब्रह्म, जीव के बारे में बताने की कोशिश करता है। नंबर 4, विरहानुभूति। विरह अर्थात नायिका को नायक जब अकेला छोड़ जाता है बिना बताए, वो विरह। उस प्रकार से जीव सदा ही ब्रह्म की प्राप्ति के लिए बड़ा उत्सुक रहता है। जीव और ब्रह्म आपस में एक दूसरे से मिलने के लिए तड़पते रहते हैं, बड़े व्याकुल रहते हैं एक दूसरे को पाने के लिए, वैसे उत्सुकता। और प्रियतम के विरह में प्रिया की जो महाविरह भोगना पड़ता है, बड़ा कठिन होता है, बड़ा मुश्किल होता है। विरह में प्रिया की जो अनुभूति होती है वह बड़ी महत्वपूर्ण होती है। उस विरह के अंतर्गत, उसके मन के अंतर्गत जो कल्पना के जो भाव हैं, विरह के अंतर्गत जो विरह की अग्नि में जो भाव जगते हैं, उठते हैं, वो बड़े महत्वपूर्ण हैं और बहुत ऊंचाइयों तक उस विरह में उसको पहुंचा देते हैं। जैसे कि आत्मा, जीव हमेशा ब्रह्म की प्राप्ति के लिए बड़ा उत्सुक रहता है, उसी प्रकार से एक नायक से मिलने के लिए, एक प्रेमी का अपने प्रेमी से मिलने के लिए तड़पती रहती है, बड़ी व्याकुल और बेचैन रहती है। एक एक पल, एक एक क्षण उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और उस विरह को, यानी एक एक पल उसके लिए झेलना, एक एक पल उसे देखना, एक एक दिन, एक एक वर्ष के बराबर लगता है। तो जो महाविरह है वो बड़ा कठिन है प्रियतम के बिना। उस विरह का जो अनुभव है, जायसी ने बड़ी सही तरीके से नागमती के माध्यम से 12 मासा के रूप में अभिव्यक्त किया। प्रत्येक मास के अंतर्गत प्रकृति में कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। उस परिवर्तन का उस विरह के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, उस विरह का वर्णन जायसी ने अपनी विरह अनुभूति के अंतर्गत प्रस्तुत किया, जो बड़ा मार्मिक है, बड़ा सजीव है, संजीता है। ऐसा विरह वर्णन जायसी ने, विरहानुभूति का अनुभव अपने जायसी ने अपनी पद्मावत के अंतर्गत किया। नंबर 5, समन्वयात्मकता प्रकृति। क्योंकि जायसी मुस्लिम संप्रदाय से था और क्योंकि वो हिंदुस्तान में था, अब हिंदुस्तान में रह कर के हिंदू धर्म के बारे में नहीं जाने, ये एक अच्छी बात नहीं थी। इसीलिए जायसी ने हिंदू धर्म की भी जानकारी प्राप्त की और हिंदू धर्म के अंतर्गत जो खूबियाँ थी, जो विशेषताएं थी, उसको उन्होंने पाई और उनके बारे में ही उन्होंने लिखा। मुस्लिम शैली के अनुरूप जायसी शैली में, जायसी था मसनवी शैली में, इन्होंने उस रूप को, हिंदू धर्म की जो परंपराएं थी, उसको मसनवी शैली में प्रस्तुत किया। तो उसने आत्मा परमात्मा, क्योंकि आत्मा परमात्मा के विरह में तड़पती रहती है, आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल है, तो उनका समन्वय की कोशिश करें। जीव और ब्रह्म
जीव है वह हमेशा उस ब्रह्म को पाने के लिए लालायित है। कोई परमार्थिक भेद नहीं, अर्थात जीव, आत्मा, परमात्मा, जीव और ब्रह्म ये अलग अलग नहीं, वो एक जैसा उसके, क्योंकि जैसे आत्मा परमात्मा को पाने के लिए तड़पती है और जीव ब्रह्म को पाने के लिए, ये कोई अलग नहीं है, एक ही जैसा। और प्रेम लौकिक और अलौकिक स्वरूप का समन्वय करने में जायसी बड़ी सफल रही इस पद्मावत के अंतर्गत, क्योंकि लौकिक और अलौकिक, लौकिक जो इस जगत के अंतर्गत जो उसे मिल रहा है, जो पा रहा है, जो भोग रहा है, जो अनुभव कर रहा है, पारलौकिक जो उसे दिखाई देता है दिव्य है, उन दोनों के अंतर्गत उन्होंने समन्वय की कोशिश करी और जो समन्वय उसने करके दिखाया है बड़ा ही महत्वपूर्ण, क्योंकि उस समन्वय में उन दोनों के स्वरूपों का ऐसा संजीदा, ऐसा सजीव चित्रण किया है, अब पढ़ने वाला, सुनने वाला अपने आप को उसमें भिगो देता और अपने आप को उसमें डुबो देता है और वैसे महसूस करता है कि वाह क्या लौकिक जीवन था और क्या अलौकिक जीवन था, क्या इस लोक में था आनंद और क्या उस लोक में आनंद था। दोनों को जो आनंद की जब बात करता तो दोनों को मिला के जो मिलता है वो परमानंद होता है। उस आनंद को, आनंद की अभिव्यक्ति करने में जायसी सफल है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं अगर जायसी का जो काव्य था, जो भाव पक्षा बड़ा मजबूत था और जायसी का जो वर्णन है व्यक्ति के हृदय की, मन की जो बात को अभिव्यक्त करने का जो तरीका है बड़ा सहज है, बड़ा मार्मिक है और बड़ा हार्दिक, क्योंकि उस हृदय की बात को समझने की, समझाने की जो बात है जायसी ने बड़ी अच्छी तरीके से की है।